बीच में एक ऐसे दिव्य संत का आगमन हुआ है जो भागवत जगत के सूर्य ही नहीं है बल्कि हमारे प्रेरणा स्रोत्र भी है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे बीच में पधारे हुए श्री डॉक्टर श्याम सुंदर जी पाराशर के। आपके यहाँ आगमन पर भागवत चिंता समिति की ओर से एवं पावन मंच की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत। और पूज्य गुरुवर एक दिव्य मूर्ति दूसरी दिव्य मूर्ति का अभिनंदन कर रही है। एक बार जोरदार तालियां एक बार पुनः। बड़ा ही सुंदर ये दृश्य, आज ये आंखें पवित्र हुई। दोनों ही त्याग और तप की मूर्ति आज एक साथ मंच पर विराजमान होने जा रही है। अध्यात्म जगत के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत्र ही नहीं है, सूर्य की तरह कार्य करते हैं। हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरे शरणो हरे शरणो राम शरणो राधे राम शरणो कृष्ण शरणो राधे कृष्ण शरणो हरि शरणो हरे शरणो राधे कृष्ण श्री राधे। आज पूज्य सदगुरुदेव भगवान हमारे भागवत जगत के अध्यात्म जगत के सूर्य कहे जाते हैं, जिनके वक्तव्य से जिनकी शैली से न जाने आज कितने ब्राह्मण प्रवक्ता बनकर के जगत का कल्याण कर रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुवर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, जिनका आज आगमन हुआ और हमारी ये आंखें पवित्र हुई। आज पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से सुवासित वचन सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा और ये कान भी आज पवित्र हो जाएंगे। ऐसे पूज्य गुरुवर के पधारने पर भागवत चिंतन सेवा समिति के माध्यम से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए दो शब्द पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से सुनते हैं। सभी लोग शांति बनाते हुए आइए श्रवण करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। भारत माता की। संत भगवान की जय जय श्री राधे। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदं मराय गुञ्जावतंस परिपेक्षर सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम आत्मीय श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी महाराज तथा उनकी दिव्य वाणी में सरसता का संचार करने वाले समस्त स्वर संगीत के साधक संगीतकार मंचस्थ विद्वज्जन
तथा समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, हम शरीर से यहाँ तो नहीं बैठे थे, परंतु कक्ष में बैठ करके आपकी कथा का आनंद ले रहे थे। भगवत कृपा है, गुरु कृपा है, संत कृपा है आप श्री के ऊपर, जिनकी वाणी से स्वर संगीत समन्वित श्रीमद् भागवत के दिव्य श्लोक बड़े ही सुमधुर ढंग से श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा था। आज श्रीमद् भागवत की कथाएं तो खूब हो रही हैं, किंतु वेद व्यास जी महाराज की वाणी सुनना व्यासपीठ से थोड़ा दुर्लभ होता जा रहा है। परंतु उस परंपरा और परिपाटी को हमारे शास्त्री जी विधिवत निर्वाह कर रहे हैं, जो भागवत के प्रसंगों में दिव्य व्यास जी की वाणी का भी पूरी रसधारा के साथ आश्रय लेते हुए आप सबको कृतार्थ कर रहे हैं। हम व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं और आपके सबके सौभाग्य की सराहना करते हैं। कैसे अधिकारी परंपरा प्राप्त व्यास की वाणी से आप लोग भागवत सुधारस का पान कर रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। वह पुण्य भूमि अपने को भाग्यशालिनी मानती है जहाँ कोई परम वैष्णव महाभागवत का जन्म होता है, इसलिए वह भूमि भी गदगद हो जाती है। सुंदर पुत्र को जन्म देके जैसे जननी कृतार्थ होती है, ऐसे भूमि भी उस स्थान को पाकर के गौरवान्वित हो जाती है जहाँ वैष्णव का जन्म हुआ हो। तो हम शास्त्री जी को बार बार व्यासपीठ के ऊपर प्रणाम करते हुए आप सबको बार बार अनंत शुभकामनाएं देते हुए और भारत भूमि को बार बार नमन करते हुए वाणी को विराम देते हैं। बोल भारत माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की। हम सबका खूब सौभाग्य रहा, पूज्य महाराज जी कृपा करके पधारे और अपनी दिव्य वाणी से हम सबको अभिसिंचित किया। निश्चित इसमें हमारा अपना कोई भी कर्म नहीं है, ये तो पूज्य महाराज जी अपनी ओर से कृपा किए। हम तो निष्किंचन केवल महाराज जी के चरणों में निवेदन भर किए और पूज्य महाराज जी ने हमको अनुग्रहित किया। महाराज जी के दिव्य आशीर्वचन से हम सब अभिभूत हैं और हम क्या कहें आपसे महाराज जी, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। कभी व्यक्तित्व इतना उन्नत होता है, इतना बड़ा व्यक्तित्व होता है कि उनके लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं। आज भारतवर्ष में भागवत की परंपरा का संरक्षण, संवर्धन आप जैसे महापुरुषों के कारण ही हो रहा है। कितने ऐसे कथा व्यास हैं जिन्होंने आपका दर्शन नहीं किया, निश्चित बात है दर्शन नहीं किया, आपसे परिचित भी नहीं है और शायद कभी आपकी कथा को भी नहीं सुना है बैठ के, लेकिन आपकी इस भागवती वाणी को दूरभाष के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, किसी से मोबाइल में कथा अच्छी लगी, बोले अरे ये तो बड़ी सुंदर कथा है, ये हमको भी दे दो। महाराज जी हमारे निकट एक पारिवारिक व्यक्ति हैं, उन्हें नहीं पता है कि वाणी किसकी है, लेकिन नित्य आपकी कथा उनके यहाँ बजती है, नित्य बजती है। उन्हें नहीं पता है कि कौन बोल रहा है, कौन महापुरुष है। तो जो भगवदीय जन होते हैं वो कालजयी हो जाते हैं। उनका इतना उत्कृष्ट चरित्र होता है, उत्कृष्ट उनका जीवन होता है कि वो समाज के लिए कितना कितना काम करते हैं। सूर्य की आभा प्रभा से कितना सारा जगत आलोक प्राप्त करता है। तो ऐसे ही
आपके द्वारा जो भारतीय संस्कृति के संरक्षण का संवर्धन का कार्य है वह इतना उन्नत है कि हम सब उसमें जो भी थोड़ा बहुत सहयोग कर सकें हम अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं। आप यहाँ पधारे, हम सबको अपने आशीर्वचन से अभिषिक्त किया, ये आपकी सहज कृपा है, सहज कृपा। हम लोग पात्र नहीं हैं इसके, लेकिन जो ज्यादा बीमार होता है उस पर ज्यादा कृपा करनी पड़ती है। बीमार दो प्रकार के होते हैं भाई, एक इतना बीमार होता है वो अस्पताल तक चला जाता है डॉक्टर के पास, लेकिन एक इतना गंभीर रोगी होता है कि उसके लोग डॉक्टर तक जाते हैं कि भैया वो नहीं आ सकता, आप ही पधारो। तो हम बड़े बीमार हैं, हम इस योग्य नहीं है कि हम ब्रज में आके आपका सानिध्य ले सकें, तो बड़े बीमार हैं, आप चिकित्सक हैं, बड़े चिकित्सक हैं, तो आप पधारे, इसमें हम सबको बहुत गौरव है। हम बारंबार आपके चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम। बोली भागवत भगवान की।